जय श्री राधे। उपनिषद क्या है, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं महान संतों के उपदेशों के प्रेरणा के बल से। आइए शुरू करते हैं। उपनिषद उपनिषद अध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या को कहते हैं भक्तों। वेद का अंतिम भाग होने से इन्हें वेदांत भी कहा जाता है और वेदांत संबंधी श्रुति संग्रह ग्रंथों के लिए भी उपनिषद शब्द का प्रयोग होता है। उपनिषद वेद का ज्ञान कांड है। यह चीर प्रदीप्त वह ज्ञान दीपक है जो सृष्टि के आदि से प्रकाश देता चला आ रहा है और लय पर्यंत पूर्ववत प्रकाशित रहेगा। इसके प्रकाश में वह अमरत्व है जिसने सनातन धर्म के मूल का सिंचन किया है। यह जगत कल्याणकारी भारत की अपनी निधि है जिसके सम्मुख विश्व का प्रत्येक स्वाभिमानी सभ्य राष्ट्र श्रद्धा से नतमस्तक रहा है और सदा रहेगा। अपौरुषीय वेद का अंतिम अध्याय रूप यह उपनिषद ज्ञान का आदि स्रोत और विद्या का अक्षय भंडार है। वेद विद्या के चरम सिद्धांत एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्मण्येव नानास्ति किंचन त्रिपादी भूति महानाम में आता है कि आप प्रतिपादन कर उपनिषद जीव को अल्प ज्ञान से अनंत ज्ञान की ओर, अल्प सत्ता और सीमित सामर्थ्य से अनंत सत्ता और अनंत शक्तियों की ओर, जगत दुखों से अनंत आनंदता की ओर, जन्म मृत्यु बंधन से अनंत स्वातंत्रमय शाश्वत शांति की ओर ले जाता है। उपनिषद सद्गुरुओं से प्राप्त करने की वस्तु है। वैसे तो अधिकारानाधिकार पर विचार न करके स्वेच्छा या ग्रंथ रूप में उपनिषद का कोई भी अध्ययन कर सकता है, किंतु इस प्रकार से किसी को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनधिकार के साधन संपत्ति विहीन वासना वासित अंतःकरण में ब्रह्म विद्या का प्रकाश नहीं होता भक्तों। जिस प्रकार मलिन वस्त्र पर रंग ठीक नहीं चढ़ता और जिस प्रकार बंजर भूमि में जहां लंबी लंबी जड़ों वाले घास पहले से जमी हुई है धान्य बीज अंकुरित नहीं होता और कुछ अंकुरित हो भी जाए तो वृद्धिंगत होकर फलित नहीं होता, उसी प्रकार अनधिकारी के वासनापूर्ण अंतःकरण में ब्रह्म विद्या का उपदेश बीज अंकुरित नहीं होता और यदि कुछ अंकुरित हो भी जाए तो उसमें आत्मनिष्ठा रूपी वृद्धि और जीवन मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में सर्वत्र अधिकारी रूपी क्षेत्र की सम्यक परीक्षा का विधान है। श्रुति का आदेश है ना पुत्राय दात्व्यम ना शिष्याय दात्व्यम सम्यक परीक्षा दात्व्यम मासम शाण मास्वत्सरम। जिस प्रकार गुरु के लिए शिष्य की परीक्षा का विधान है उसी प्रकार शिष्य के लिए भी गुरु के लक्षणों का स्पष्ट निर्देश करते हुए उपनिषद का उपदेश है। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छते समित पाणिक्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद में ये बात आती है। भगवत गीता भी विधान करती है त्वद्विद्धि प्रणिर्पातेन परिष्प्रणेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। श्रोत्रिय अर्थात वेद वेदार्थ की ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ अपरोक्ष ज्ञानी तत्वदर्शी गुरु को प्रसन्न करके उनसे उपनिषद का उपदेश श्रवण करने का विधान है। साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासु क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के द्वारा उपनिषद तत्व का उपदेश श्रवण कर तार्किक युक्तियों द्वारा उस पर प्रगाढ़ मनन करते हुए गुरुपदिष्ठ ध्यान आदि के अभ्यास द्वारा निधि साध्य साधन पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि आदि का निरंतर विचार करते हुए उस पर निष्ठा रूढ़ होकर सम्यक तत्व ज्ञान विज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म सत्ता में प्रवेश करके तद्रूप हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। उपनिषद का यह उपदेश जीव के लिए परम सौभाग्यस्पद अमूल्य निधि है। उपनिषद तत्व उपदेशों के निष्कर्ष में जीव ब्रह्मैक्य प्रतिपादन करते हुए पूर्व आचार्यों ने संक्षेप में कह दिया है जीवो ब्रह्मेव ना परः। जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से पृथक नहीं। उपनिषद का उपदेश है भक्तों कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म तत्वमसि। यह समस्त भासमान द्वैत प्रश्न वास्तव में ब्रह्म ही है, वही ब्रह्म तू है। यह उपनिषद के तत्व ज्ञानोपदेश का सारांश है। इसमें निष्ठा न होना ही अज्ञान है। जीव ब्रह्म से अभिन्न होते हुए भी अविद्या के कारण अपने वास्तविक अजन्मा अविनाशी शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंदमय आनंद आत्म स्वरूप को विस्तृत कर अपने को जन्म मरणाधर्म करता भोक्ता सुख दुखवान मान बैठा है और मिथ्या जगत में सत्य बुद्धि करके स्वनिर्मित कर्म पाश में स्वयं बंध कर जन्म मरण संस्कृति में फंसा हुआ अनंत दुख भोग रहा है।
जीव के सकल दुखों के कारण इस अविद्या की निवृत्ति के लिए उपदेशों में जीव ब्रह्म की एकता के प्रतिपादन के साथ साथ जगत के मिथ्या तत्व का उपदेश भी हुआ है, जिसे पूर्वाचार्यों ने ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या इस सरल शब्द में स्पष्ट कर दिया है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जिस प्रकार मंदांधकार में रज्जु ही सर्प रूप दिखलाई देती है, उसी प्रकार अविद्या में निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता ही सगुण साकार जगत रूप दिखलाई देती है। जिस प्रकार मंदांधकार के कारण वास्तविक रज्जु नहीं दिखलाई पड़ती, प्रत्युत वास्तविक सत्ताहीन सर्प ही प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण वास्तविक परमार्थिक सत्ता में ब्रह्म नहीं प्रतीत होता और वास्तविक सत्ताहीन व्यावहारिक जगत ही प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। वस्तु एक ही है, जो रज्जु है वही ब्रह्म अवस्था में सर्प रूप है। उसी प्रकार ज्ञानावस्था में जो ब्रह्म है वही ब्रह्मावस्था ज्ञान की अवस्था में जगत रूप है। जगत की सत्य प्रतीति और ब्रह्म की अप्रतीति तब तक होती रहती है जब तक अविद्या अंधकार की निवृत्ति नहीं होती। विद्या रूपी प्रकाश द्वारा अधिष्ठान का निश्चय होते ही स्पष्ट हो जाता है कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म सत्ता ही पारमार्थिक सत्य है और रज्जु में अध्यस्त सर्प के समान ब्रह्म में अध्यस्त जगत मिथ्या है। इस प्रकार सद्गुरुओं से दृष्टांत आदि के द्वारा उपनिषद ज्ञान भली प्रकार श्रवण कर जिज्ञासु उस पर मनन करते हुए वैराग्य आदि साधन संपत्ति के सहयोग से जगत के मिथ्या तत्व की पुष्टि और निधि ध्यासना आदि अंतरंग साधनों के सहयोग से जीव ब्रह्मिक की निष्ठा संपादन द्वारा स्वात्मानुभूतिमय ज्ञान दीपक प्रदीप्त कर अनादिकालीन अविद्या अंधकार की निवृत्ति द्वारा निश्चय कर लेता है कि एकमात्र अद्वितीय स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य त्रिकाल बाधित ब्रह्म सत्ता ही सत्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी पारमार्थिक सत्य नहीं है। इस प्रकार दृढ़ बोधवान ज्ञानी के लिए अन्य कुछ ज्ञातव्य एवं प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता। कृतकृत्य होकर वह नित्य बोधमय निज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सच्चिदानंद का सर्वत्र अनुभव करता हुआ जीवन मुक्ति का परमानंद लाभ कर ब्रह्म के अद्वितीय चिन्मय सत्ता में प्रवेश कर जाता है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप विज्ञानी के लिए उपनिषद का निश्चय है कि न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्येति। जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान निष्ठा की यह चरम सीमा ही उपनिषद ज्ञान की पराकाष्ठा है। उपनिषद तत्व निर्गुण निराकार ब्रह्म अवांग मन संच गोचर श्रुति उसके लिए कहते हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इसी अवांग मनस गोचर परमादित्य निर्गुण परम तत्व का बोध कराने के लिए उपनिषद श्रुतियां कहती है कि यतो वा इमामि भूतानि जायन्ते इत्यादि के द्वारा इस नाना गुण धर्मवान इंद्रिय ग्राह्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि में जगत पंच का ब्रह्म में अध्यारोप करती है और फिर इन्हीं इंद्रिय ग्राह्य एवं इंद्रियानुभव द्वारा परिचित गुण धर्म के निश्चित रूप से इस निर्गुण निर्व्यपदेश निर्विशेष ब्रह्म सत्ता का परिचय कराती हैं। उदाहरणतात कट श्रुति उसे अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय अरस आदि कहकर उसका उपदेश करती हैं। तत् अशब्दम स्पर्शम रूपम्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्च यत। ऐसे प्रकार मांडुक्य श्रुति उसके संबंध में कहती है कि नान्तः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम। इसी प्रकार अन्यत्र भी उपनिषदों में निषेध रूप से ही उस निर्गुण निरंजन के संबंध में उपदेश हुआ है और अंत में श्रुति नेति नेति यह नहीं करके उसके संबंध में समस्त उक्तियों का खंडन कर उसे सर्वथा निर्गुण निर्विशेष अवांग मनस गोचर प्रतिपादन करती है। इस प्रकार अध्यारोप के सहारे ब्रह्म का परिचय कराती हुई श्रुतियां अध्यारोपित समस्त जगत की वास्तविक सत्ता के निराशार्थ ही बार बार उपदेश करती हैं। क्या उपदेश करती हैं भक्तों कि आत्मवेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम एतदात्यमिदं सर्वं नेह नास्ति किंचन मृत्योः सह मृत्युमाप्नोति यह एवं नानेव पश्यति। इस प्रकार अध्यारोपित जगत का सर्वदा अपवाद करती हुई श्रुतियां एक अद्वितीय अखंड ब्रह्म सत्ता का प्रतिपादन करती हैं। इससे स्पष्ट है कि उपनिषदों में यत्र तत्र जगत की सृष्टि स्थिति लय आदि संबंधी जो द्वैत बोधक श्रुतियां पाई जाती हैं उनका प्रयोजन द्वैत प्रपंच के प्रतिपादन में नहीं किंतु शुद्ध ब्रह्म में जगत का अध्यारोप करके उसके अपवाद द्वारा एक अखंड अद्वितीय निर्गुण ब्रह्म सत्ता की सिद्धि ही उनका लक्ष्य है। अध्यारोपाप वादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंच यही सिद्धांत कार्यान्वित हुआ है। इसके अतिरिक्त तत्वोपदेश का और कोई प्रकार नहीं है कि जिसके द्वारा
परमार्थ दृष्टिया जीव के अपने ही एक अद्वितीय अखंड स्वरूप में अनादिकाल से चला आता हुआ यह जगत भ्रम निवृत्त हो सके और जीव अपने वास्तविक अद्वितीय अखंड स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सके। ज्ञान स्वरूप नित्य बोधमय निज रूप आत्मा में प्रतिष्ठित होकर शाश्वत शांतिमय हो जाना ही जीव का परम पुरुषार्थ है। भक्तों, इस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति उपनिषद ज्ञान निष्ठा द्वारा ही होती है। बिना तत्वनिष्ठ हुए केवल्य की प्राप्ति नहीं होती। यही उपनिषद का सिद्धांत है। रीते ज्ञानान्न मुक्ति है। उपनिषद तत्व ज्ञान की महिमा वर्णन करते हुए मंडक श्रुति कहती है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। इस प्रकार कट श्रुति अप्रोक्ष आत्मज्ञानी के लिए ही शाश्वत सुख शांति प्राप्ति का निर्देश करती है और अन्य के लिए उसका सर्वथा निषेध करती हुई कहती है, तमात्मस्थलम येनु पश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। इस प्रकार उपनिषद का स्पष्ट उपदेश है कि यदि जीव स्थायी सुख शांति की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे आत्मानुभूति के लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा। अध्यात्म की ओर बढ़े बिना स्थायी सुख शांति की प्राप्ति असंभव है। इसलिए सर्व कल्याणकारी वेद जीव को कर्म उपासना और ज्ञान के उपदेश द्वारा अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ाते हैं। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में अध्यात्म की ओर नियोजित करना ही वेद का लक्ष्य है। वेद के कर्म कांड और उपासना कांड का चरम उद्देश्य है कि जीव अधिकारानुसार कर्म उपासना में प्रवृत्त होकर अंतकरण की शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान का अधिकारी बने और परमात्मा निष्ठावान होकर शाश्वत सुख शांति प्राप्त करे। इस सर्व कल्याणकारी वैदिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वेद मूलक वर्णाश्रम व्यवस्था है। वर्णाश्रम व्यवस्था में वैदिक सिद्धांतों का सक्रिय व्यावहारिक रूप निष्पन्न हुआ है। जगती तल पर समाज व्यवस्था का उज्जवल आदर्श रूप भारतीय वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था सामाजिक व्यवहार को उत्तमता के उत्कृष्ट शिखर पर रखती हुई इसे ही परमार्थ का साधन बनाकर जीव को सततोन्नति के पथ पर प्रतिष्ठित रहकर उसे पूर्णता की ओर ले जाती है। वेद मूलक धर्मशास्त्र वर्णाश्रम धर्मों का इस प्रकार से विधान करता है कि जो जिस श्रेणी में जिस अवस्था में जहां है वहीं अपना धर्म पालन करता हुआ स्वाभाविक रूप से अध्यात्म की ओर बढ़ता जाए। इसलिए उपनिषद मूलक भगवद गीता का उपदेश के धर्म शास्त्र के अनुसार स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। इस प्रकार कर्म क्षेत्र में शास्त्रोक्त सर्वधर्म पालन ही समस्त वेदों के ज्ञान का सार और सर्वोन्नति का मूल है। भक्तों, इसलिए सामान्य धर्म विशेष धर्म और आपद धर्म आदि का स्पष्ट वर्णन करता हुआ वेद मूलक सनातन धर्म शास्त्र प्रत्येक जीव को व्यष्टि रूप में और समस्त विश्व को समष्टि रूप में वेद का यह सनातन संदेश दे रहा है कि यदि सुख शांति चाहते हो तो स्वधर्म पालन करते हुए अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ो। भगवती श्रुति प्रत्येक जीव को प्रत्येक अवस्था में अपने पवित्र अंग में उठाकर अध्यात्म में प्रतिष्ठित करने को तत्पर है। भारतीयों, जागो, श्रुति भगवती तुम्हें जगा रही हैं। उत्तिष्ठ है जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत है। पवित्र भूखंड भारत में तुम्हारा जन्म हुआ है। अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या तुम्हारे घर की वस्तु है। उसका समुचित लाभ उठाकर स्वयं शाश्वत सुख शांति प्राप्त करो और दुख पंख निमग्न विश्व को सुख शांति का परम जल पथ प्रदर्शित करो, अन्यथा तुम्हारे हाथों में उपनिषद की ज्ञान राशि कलंकित हो रही है। भक्तों, इसी के साथ हम उपनिषद के विषय में और विस्तार से जानेंगे अगले एपिसोड में। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।